क्या हमारे पूर्वज सच में इतना सारा प्रोबायोटिक खरीद के खाया करते थे? नहीं, ये एक तरह का फंगस होता है। ये फंगस हमारे पेट में जाकर कई बीमारियों से बचाता है। मैं डॉक्टर संजीव, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरियाज ही हैं, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे मुंह के अंदर हो, चाहे कान के अंदर हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप डरिए मत। ये गुड बैक्टीरियाज हैं। ये हमारे शरीर में होते हैं और ये हमको बीमारियों से बचाते भी हैं। हमारी स्किन में ही इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, अगर वो ना हो तो हमें बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है, रिसर्च में भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं अपने स्किन के ऊपर, उनको स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक प्रोबायोटिक्स की हम बातें कर रहे हैं, जो स्किन में रह रहे हैं वो भी गुड बैक्टीरियाज हैं, वो भी प्रोबायोटिक्स हैं। तो हम लोग जब इंटेस्टाइन में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी ब्रेन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी, मूड्स सबको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अभी कुछ रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हर चीज़ पे प्रोबायोटिक्स, चाहे वो दही बेच रहे हो, चाहे वो बाजार में छोटा सा कोई ड्रिंक है तो उसमें भी बेच रहे हो, तो हर जगह वो प्रोबायोटिक्स की बातें कर रहे हैं। पर क्या सच में हमें इतना प्रोबायोटिक्स बाजार से खरीद के खाने की जरूरत है? क्या हमारे पूर्वज सच में इतना सारा प्रोबायोटिक खरीद के खाया करते थे? नहीं। हम लोग क्या करते थे? हमारा घर का खाना ही हमारा प्रोबायोटिक का सोर्स है। हमारा पानी ही प्रोबायोटिक का सोर्स है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब आटा, हमारी मम्मी लोग या घर के जो लेडीज़ हैं, जब हमारे आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथ के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जब वो रोटियां बनती हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं, टेस्टी बनती हैं और उसमें खूब सारा प्रोबायोटिक होता है। सैकरोमाइसिस सेरेस्टे, ये ईस्ट है, जो कॉमन ईस्ट जो सब लोगों को पता है, ये भी एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। इसी के साथ साथ कुछ सैकरोमाइसिस बुलाडी भी साथ में ग्रो करता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये एक तरह का फंगस होता है। ये फंगस हमारे पेट में जाकर कई बीमारियों से बचाता है। दूसरा, कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे दही में हम खाते हैं लैक्टोबैसिलस। इसी तरह हमारे जो फ्रूट के ऊपर, फल के ऊपर, जब छिलके के साथ जब हम खाते हैं तो छिलके की जो स्किन है उस पे भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। आपने देखा होगा अमरूद, अमरूद में जो लाल दाने होते हैं वो क्या है? वो एक तरह का फंगस है। ज़्यादातर वो जो दाने हैं जिसमें लाल चकत्ते वाले जो अमरूद होता है, हम लोग उसको ज़्यादा टेस्टी बोलते हैं। वो टेस्टी होते भी हैं क्योंकि वो जो फंगस है वो उन्हीं फल में लगता है जो मीठे होते हैं। इस तरह आपने अंगूर देखे होंगे, अंगूर पे भी तो कुछ कभी कभी दाने होते हैं। फंगस उन्हीं अंगूरों पे ग्रो करती है जो मीठे होते हैं। हमने अंगूर खाए तो छिलके के साथ ही खाते हैं, अंगूर को छिलका थोड़ा निकलता है। आम खाते हैं तो हम चूस के खाते हैं, तो साथ में हम कुछ प्रोबायोटिक्स भी ले रहे हैं क्योंकि आपने छिलके के आसपास का एरिया अपनी टंग पे लगाया है, चूसा भी है। एप्पल खाया, खीरा खाया, हम कभी कभी मूली धो लेते हैं, धो के अच्छे से हमने खा लिया, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे फर्मेंटेड फूड्स जैसे डोसा, हम रात को भिगाते हैं, अगला दिन पीसते हैं और डोसा बनाते हैं। इडली, हमारे मूंग की दाल का चीला, या जो भी चीज़ हम भिगा कर और उसको पका कर खाते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। और एक हमारे घरों में, जहाँ तक मुझे याद है, हम छोटे थे तो हम सुबह सुबह, कई बार मम्मी जल्दी जल्दी नहीं बना पाती थी तो कई बार रात का बचा हुआ ही सुबह सुबह खिलाया जाता था। वो रात का बचा हुआ जो रोटी होती थी उसको दाल में डाल देते थे और हम लोग छोटे बच्चे चम्मच से खा लेते थे। वो रोटी के ऊपर भी धीमे धीमे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फंगस ग्रो कर जाते हैं, तो हम उसको खा लेते हैं। थोड़ी सी बासी हम खा सकते हैं पर हम सड़ा के नहीं खाएंगे, ऑफ कोर्स। इसी तरह अचार, अचार में भी वो कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, वो जो बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर को भी टॉलरेट करते हैं। ये हमारे वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में और सब जगह ग्रो करते रहेंगे डिस्पाइट हार्श कंडीशंस। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बाजार से खरीद कर प्रोबायोटिक्स ही लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके नेचुरल सोर्सेस में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं। आप रेगुलरली ठीक से खाना खाना स्टार्ट करें, स्पेशली फल, सब्जी, फर्मेंटेड फूड्स। जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो छिलकों के साथ खाएं, आप उसको इंजॉय करें।
प्रोबायोटिक तो है ही, साथ में जो छिलका होता है वो गुड सोर्स ऑफ फाइबर जो आपको कैंसर से भी बचाता है। जो लोग पूरा फल खाते हैं जैसे एप्पल है, नाशपाती है, अंगूर है, तो जब ये फ्रूट्स हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे जो ब्यूटारिक एसिड होता है ये ब्यूट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। ब्यूट्रेट्स हमारे कोलोन कैंसर को बचाता है, कैंसर से भी बचाता है। और आप कभी खुद भी रियलाइज करें कि अगर आपने अच्छे रेगुलरली बेसिक कॉमन फूड खाए हैं, जैसे कभी डोसा भी खाया, सूजी वाला नहीं, फर्मेंटेड, और कभी इडली भी खाया, थोड़ा बहुत अचार भी खाया, तो जब आप रेगुलरली खाते रहते हो तो आपका इंटेस्टाइन भी क्लियर रहता है और आप खुश भी रहते हैं। हमारा आजकल लेटेस्ट जो रिसर्च कह रही है कि हमारा ब्रेन है वो हमारे इंटेस्टाइन से रेगुलेट होता है। तो आप सोचिए कि प्रोबायोटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा गुड फूड विथ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स लें, जिससे कि हमको गुड बैक्टीरियाज भी मिले और उनके लिए सबस्ट्रेट भी मिले, मतलब हम चीनी, गेहूं, अनाज जो भी खाएंगे वो उनके लिए खाना बन जाता है और फिर वो गुड ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, कैंसर होने के चांसेस भी कम करते हैं। तो रेगुलर फूड रेगुलर तरीके से ही खाएं, ओवरडू या अंडरडू नहीं करें। मतलब अगर आप ये समझ जाएं कि प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं तो ये नहीं कि आप दिन भर प्रोबायोटिक्स के पीछे ही भागते रहें। रेगुलरली फूड रेगुलरली तरीके से खाएं, जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी करते रहे हैं। अगर आप वो रेगुलरली करेंगे तो आपको प्रोबायोटिक्स बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारी मम्मियाँ जब आटा गूंथती हैं या गूंथ के छोड़ देती हैं, उसमें जो फंगस ग्रो करता है या फ्रूट्स के ऊपर जो फंगस ग्रो करता है, ये हमारे पेट में जिंदा रहता है। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तब पर भी वो जिंदे रहते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो एंटी बैक्टीरियल हैं, वो एंटी फंगल्स नहीं है, फंगस को नहीं मारेंगे वो। तो हमारे वो प्रोबायोटिक्स हमको तब पर भी बचाते हैं। इसी तरह बाजार में कुछ प्रोबायोटिक्स ऐसे आते हैं जो फंगस हैं एक तरह का, वो हम डायरिया के पेशेंट को अगर हम देते हैं तो थोड़ा सा पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है। तो हम आज समझ गए कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारे नेचुरल फूड, नेचुरल सरफेसेस में पाई जाती हैं। हम रेगुलरली नेचुरल फूड नेचुरल तरीके से खाएं, थोड़ा बहुत फल छिलकों के साथ खाएं, हर चीज़ प्रोसेस्ड और पैक्ड ना खाएं, और थोड़ा बहुत फर्मेंटेड फूड्स भी खाएं, अंकुरित करके खाएं, जिससे कि हमको प्रोबायोटिक्स प्रचुर मात्रा में मिलते रहें और हम स्वस्थ रहें। हमको कैंसर से बचेंगे, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को अच्छा लगेगा, हमारा मन खुश रहेगा, पेट तो हमारा ठीक रहेगा ही रहेगा। धन्यवाद।